अपने खुदावन का धन्यवाद देंगे कि खुदावन ने एक और मुबारक शाम हमें दी कि हम एक बार फिर उसके नाम पर यहाँ एकत्रित हैं। इस योग्य तो हम ना थे कि हम इतनी उत्तम चीज़ों को और इतनी उत्तम बातों को सीख पाते या देख पाते, परंतु मेरे प्रियो ये खुदावन का सबसे बड़ा अनुग्रह है कि जब हम पापी ही थे तभी खुदावन ने अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। अब जो कोई उस पर विश्वास करेगा मेरे प्रियो उद्धार वही पाएगा। आमीन। इसलिए मेरे प्रियो ज़रूरी ये है कि जब हम खुदा के निकट आए हैं तो केवल शारीरिक रूप से ना आकर बैठें, केवल यही ना हो कि हम केवल मुंह से प्रभु प्रभु करने वाले बने, परंतु आत्मा की रीति से यहाँ बैठें। क्योंकि मेरे प्रियो खुदावन का कलाम कहता है कि खुदा एक आत्मा है और वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। आमीन। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से और खुदावन से मांगते हैं कि खुदावन हमें दिन भर के हर एक कार्यों के लिए जो हमने जाने अनजाने में गलत किया उसके लिए क्षमा करें, हमारे मनों को तैयार करें ताकि हम अपने मन के साथ खुदा के समीप जाएं और उसकी स्तुति उसकी आराधना करने पाएं। आमीन। तो आइए हम प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, पहले प्रार्थना के ज़रिए, उसके बाद हम खुदावन के कलाम में बढ़ेंगे और उसके बाद गीत में और उसके बाद खुदावन के कलाम में बढ़ेंगे। तो मेरा निवेदन है कविता भाभी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 खुदावन इस सुंदर समय के लिए और इस संध्या बेला के लिए। एक बार फिर आपका झुंड आपकी स्तुति और महिमा करने वाला हो सका, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जीजस, जो भी लोग किसी भी माध्यम से आपके इस वचन को सुन रहे हैं, जिनके भी कानों में ये वचन पढ़ रहे हैं खुदा, उन पर अपनी आशीष अपनी कृपा और बरकत बनाए रखिए कि हम सब सही रीति से आत्मिक रीति से आपके वचनों को ग्रहण करने वाले हो सके। खुदावन धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आपको कि आपने हम पर अपनी अनुग्रह बनाए रखा कि हम दिन भर के कार्यों से तृप्त होकर खुदा आज संध्या बेला में आपकी प्रार्थना करने वाले हो सके। हमें दिन भर महफूज रखा, हिफाजत रखा खुदा। हमारे यहाँ जो आए उन पर भी अपनी आशीष कृपा रखी खुदा, और जो आ रहे हैं उन पर भी अपनी आशीष और कृपा रखिए खुदावन, जिससे वे सही रीति से यहाँ बैठने वाले और वचन को सुनने वाले हो सके खुदावन। हम सब अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा, इनके मनों को भी दीन करिए, इन पर जो भी बुराइयां हैं इनके मन में हृदय में उनको निकालिए खुदा, क्योंकि आप ही का वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। खुदा आपके इन्हीं वचनों पर ध्यान करते हुए और इन्हीं वचनों को स्मरण करते हुए खुदा हम आपसे मांगते हैं कि हमारे बच्चों पर अपनी आशीष और कृपा रखिए, उनके मनों को दीन करिए, उनके अंदर से बुराइयों को निकालिए खुदा, अपनी अच्छाइयत अपनी होने वाली हो सके, वे अच्छे बच्चे बन सके। नाम मसीह यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गीत की ओर जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। जैसे कि हमें हर पल हर क्षण प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, हर एक चीज़ के लिए जो उसने दिया, चाहिए हम उसका धन्यवाद करें और एक गीत गाएं। प्रभु का
प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, जैसा ये गीत कहता है, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा तो जय पाऊंगा। क्योंकि मेरे प्रियो, जो जय पाएगा उसे जीवन के वृक्ष से फल खाने का अधिकार दिया जाएगा। आमीन आमीन। तो आइए अब हमें कोरस की ओर बढ़ेंगे। प्रेज लॉर्ड। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। तो आइए हम लोग सब कोरस की ओर चलें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे, और वचन में जाने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप खुदा के कलाम को इज्जत आदर देने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। प्रेज लॉर्ड। हम निकालेंगे दूसरा तिमुथियुस, सेकंड तिमुथी, उसका 3 अध्याय और उसकी 16वीं और 17वीं आयत को पढ़ेंगे। दूसरा तिमुथियुस, उसका 3 अध्याय और 16 और 17 आयत। सेकंड टिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16 and 17। प्रेज द लॉर्ड। संपूर्ण पवित्र शास्त्र खुदा की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि खुदा का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को सुनने, समझने और इस पर चलने की सामर्थ्य खुदा हमें प्राप्त करे। आमीन। सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर से खुदा ने मौका दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब अपने स्थानों पर बैठे कि हम उसके पवित्र वचन में चलें। चलना ही जीवन है, क्योंकि अगर हम कहीं पर ठहराव करते हैं, रुक जाते हैं, वहीं पर मेरे प्यारे भाई बहनों हमारा जीवन मेरे प्यारे भाई बहनों रुक जाता है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है बढ़ते चलो आगे। हर एक समय के अनुसार अपने आप को सिद्ध बनाते चलो, अपने आप को पवित्र करते चलो। बहुतों ने चिंता की कि हमारे बच्चे, हमारे पति, हमारी पत्नी, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक खुदा ना चाहे तब तक कोई भी मनुष्य खुदा के नज़दीक नहीं आ सकता। हम भी कई सालों तक अपने खुदा को ना जानकर चलते रहे, लेकिन एक समय आया जब खुदा ने अपने आप को हम पर प्रकट किया। एक समय आया जब खुदा ने हमें पूरी रीति से पवित्र किया और हम पर अपना दया भरा हाथ रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए सिस्टर यहाँ बैठ जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ बैठी, यहाँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।
शरण इस पे बैठ जाएंगे, वो हल्का वाला है ना, उस पर आप बैठ जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ही उत्तम वचन, पवित्र वचन, और क्या ही सुंदर बात कि हमें एक बार फिर से पवित्र वचन को सुनने का मौका मिला, क्योंकि यहाँ पर बोलने वाला कोई मनुष्य नहीं है, या यहाँ पर मेरे प्यारे भाई बहनों इस प्रार्थना सभा को रखने वाला कोई मनुष्य की समझ नहीं है। ये सारी बातें मेरे प्यारे भाई बहनों खुदावन यीशु मसीह ने हमसे कही हैं, और आज उसी की योजना है जो हम सब उसके वचन में खींचे चले आए हैं। क्योंकि हर एक मनुष्य के पास अपना अपना काम है, हर एक मनुष्य बहुत बिजी है, समय नहीं है, लेकिन खुदा ने कहा जो केसर का है वो केसर को दो, और जो खुदा का है वो खुदा को दो। खुदा ये नहीं सुनेगा कि समय नहीं है, खुदा ये नहीं सुनेगा कि मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास बहुत से काम थे, मैं बहुत ज़रूरी काम में गया हुआ था। ये सब खुदा नहीं सुनेगा। खुदा ने कहा कि जैसे मैंने तुझे दिन के 24 घंटे दिए, वैसे ये अवश्य था कि इन 24 घंटों में तू जो खुदा का है वो खुदा को देता। बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे भाई बहनों कि आज खुदा के इस संदेश को हम जानें। हम बैठ तो जाते हैं वचन में, लेकिन क्या हम इस सोच और इस विचार से बैठते हैं? उसको छोड़ दीजिए, जो कर रहा है करने दीजिए, थोड़ी देर में वो अपने आप ही अपने खुदा का आत्मा उसको समझाएगा। हालेलुया। एकदम ऐसा पता करिए कि कोई हम खुदा के सामने बैठे हैं। अब अगर खुदा के सामने बैठे हैं तो फिर हम खुदा को देखेंगे, खुदा से बात करेंगे कि किसी को देखेंगे? नहीं देख सकते किसी को। यहाँ तक कि अगर हमारा बच्चा भी हो, हमारा पत्नी भी हो, हमारा घर का कोई माता पिता भी हो, तो भी नहीं देख सकते। यही बताता है खुदा वो का वचन हमें। हालेलुया। यही तो सीखना है आज हमें। जब हम वचन में बैठते हैं तो आपको मालूम है, जब आप वचन में बैठते हैं तो आपको खुदा कुछ अपनी सामर्थ्य में से देता है, और जब आपको वो देता है तो आप उस सामर्थ्य को पूरी रीति से दीनता पूर्वक लेते हैं, ग्रहण करते हैं। प्रार्थना सभा में आप आए तो हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं कि आज आपको खुदावन फिर से एक बार कुछ ना कुछ देगा, और यही प्रार्थना सभा है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों उसके पास इतना है, इतना है, इतना है कि वो बिना आपके मांगे आपको सब कुछ देता है। तो जब आप उसके वचन में बैठे हैं तो वो आपको क्यों ना कुछ देगा। हमारे मन, हमारा शरीर, हमारी आत्मा यहाँ बैठी है, और खुदा का कलाम कहता है देखो जब मैं आऊँगा तो मैं तुमसे बातें करूँगा, और जब मैं तुमसे बातें करूँगा तो मैं तुम्हारी सारी घटी कमी को तुम्हारे जीवन से दूर करूँगा। जब हम बैठते हैं तो हम केवल अकेले नहीं बैठे हैं, बल्कि इस संसार में जितने लोगों के साथ हमारा झुकाव है, हमारा रिश्ता है, वह भी आके बैठे हैं। और इस वचन में बैठने के कारण पूरा घराना उद्धार पाएगा। आप चिंता ना करो कि मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे बच्चों में, मेरे पति में, मेरी पत्नी में कब समझेंगे, कब सुनेंगे। यही चिंता करके लोगों ने खुदा के वचन को ग्रहण नहीं कर पाए। सबसे पहले खुदा कहता है अपने आप को फेर, सबसे पहले तू फेर, बाकी सब कुछ अपने आप ठीक होगा। हालेलुया। तो खुदा का कलाम क्या कह रहा है? दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसकी 16वीं और 17वीं आयत हम लोग 2 दिन से पढ़ चुके हैं, और आज 3रा दिन है। कलाम कह रहा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र खुदा की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि खुदा का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। आमीन। सिद्ध बने, तत्पर हो जाए। कैसे?
क्योंकि ये जो संपूर्ण वचन पवित्र शास्त्र जो खुदा की प्रेरणा से लिखा गया है, ये लाभदायक है। और आज इसी लाभदायक वचन को हम सब सुनने बैठे हैं। और जब हम इस लाभदायक वचन को सुनेंगे तो हम सिद्ध बनेंगे। किसमें सिद्ध बनेंगे? अर्थात खुदा के वचन में हम सिद्ध बनते चले जाएंगे। खुदा का कलाम क्या कह रहा है 17वीं आयत में? ताकि खुदा का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। अर्थात हमें सिद्ध बनना है। अगर हम सिद्धता की ओर बढ़ेंगे तो यह अवश्य है कि जितने भी हमारे पीछे हैं वे भी खींचेंगे। ये अवश्य है कि उनका खींचना जरूरी है। पहले तुम बढ़ जाओ, चिंता ना करो किसी भी बात की, सब आएंगे, हर एक चीज होगी, लेकिन तेरा ध्यान कहां है? सबसे पहले तू अपने ध्यान, अपने मन को खुदा की ओर लगा। क्यों अपने ध्यान और अपने मन को खुदा की ओर लगाएं? क्योंकि जो पवित्र शास्त्र खुदा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है, वो मेरे प्यारे भाई बहनों सुनाने वाला, और वो पवित्र शास्त्र खुद इतना सामर्थ्य रखता है कि वो इस संसार और स्वर्ग में तुझे उत्तम स्थान दे सके। हम नहीं है, हमारे अंदर कोई लियाकत और खूबी नहीं है, लेकिन हाँ, जो पवित्र शास्त्र जो कि खुदा का कलाम है, उसमें इतनी खूबी और लियाकत है कि वो पूरे मनों को बदल सकता है, वो पूरे नगर को जीत सकता है, वो पूरे संसार को पवित्र कर सकता है, वो हमें प्रतिदिन पवित्र करके चलाता है। तो जब उसने हम निकम्मों को पवित्र करा, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं जानता हूं कि मुझसे बड़ा निकम्मा इस संसार में कोई नहीं। हमेशा इस बात को याद रखना। तब खुदा का कलाम कहता है कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि तेरे अंदर, तेरे हृदय के अंदर नदियों के सोते फूट पड़ेंगे। हालेलुया। तो कलाम क्या कह रहा है? अगर हम बहुत ध्यान से देखें कि एक पवित्र शास्त्र खुदा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है, जो तेरे लिए हर एक बात के लिए लाभदायक है। लेकिन कब लाभदायक है? आइए चलें यूहन्ना 14 खोलें। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 15। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 15 खोलें और हम पढ़ेंगे 25वीं आयत से। हालेलुया। यूहन्ना 15:25 हम सब खोलें और उसको पढ़ना शुरू करें। यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उनको व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। व्यर्थ, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। हालेलुया। क्योंकि ये पवित्र शास्त्र खुदा के प्रेरणा के द्वारा, खुदा की आत्मा के द्वारा लिखा गया, और ये मनुष्य के लिए लाभदायक है। और जिसने लाभदायक अर्थात सबसे उत्तम वस्तु को अपने जीवन में ग्रहण ना किया, उसने उस लाभदायक और उत्तम वस्तु के विरोध में बैर कर दिया। कलाम कह रहा, उन्होंने व्यर्थ ही मुझसे बैर किया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों व्यर्थ बैर किया? ऐसा करके उनकी ही हानि हुई। कलाम क्या कह रहा? वचन क्या कह रहा? हालेलुया। यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। हालेलुया। वचन पूरा हो। वचन हमेशा पूरा होता है, और जो पवित्र शास्त्र में लिखी हुई बातों को ग्रहण करता है, उसके लिए यह अवश्य है कि हर बात लाभ के कारण होगी। तेरे लिए हर बात एक लाभ का कारण होगी। मैं तो सच कहता हूं
कि जितनों ने इस पवित्र शास्त्र पर ग्रहण किया, इस पवित्र शास्त्र की सुनी, उनके लिए लाभदायक की बात है। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। परंतु एक सहायक आएगा। कौन आएगा? सहायक, जो मेरा गवाह है। आज इस सहायक को किसी ने नहीं सुना, आज इस सहायक को जानने की कोशिश किसी ने नहीं करी। आज इस सहायक को ये देखना कि ये हमारे अंदर है भी कि नहीं जानने की कोशिश करी, जबकि ये सहायक ही गवाह है, जबकि ये सहायक ही वो प्रेरणा है जो तुम्हारे लिए लाभ का कारण बनेगा। क्योंकि ये अवश्य है कि तुम्हारे जीवन में एक सहायक हो, अर्थात वो सहायक जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, जो किसी और वस्तु से नहीं बल्कि इस पवित्र शास्त्र से निकला है। मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पवित्र शास्त्र से हम भी निकले हैं और इस पवित्र शास्त्र से खुदा का आत्मा भी निकला है। और जब मेरे प्यारे भाई बहनों हम जो कि इस पवित्र शास्त्र के द्वारा सृजे गए हैं, और जब हम उस सहायक अर्थात सृष्टिकर्ता के बातों को मानने लगते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों ये पवित्र शास्त्र हमारे लिए लाभ का कारण बनता है। आज लोग कहते हैं हम वचन पढ़ते हैं, हम भैया सुबह पढ़ते हैं वचन, अच्छा, और फिर उसके बाद रात को भी वचन पढ़ते हैं और फिर सोते हैं। भैया बहुत उथल पुथल है, क्या हो गया भैया? बस क्या बताएं, वचन तो सुबह पढ़ लेते हैं, शाम को रात को भी पढ़ लेते हैं, नहीं पता नहीं क्यों नींद नहीं आती। प्रार्थना करिए हमारे लिए, अच्छी सी प्रार्थना करिए, अच्छी सी नहीं, अच्छी सी, अच्छी सी, अच्छी सी। तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये सुबह जो पढ़ते हैं और जो रात को पढ़ते हैं, तो ये अच्छा नहीं है क्या? वो कह रहा है कि खुदा कलाम कह रहा है पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र खुदा की प्रेरणा से लिखा है, जो तुम्हारे लिए लाभदायक है। अब बाइबल पढ़ रहे हैं सुबह, बाइबल पढ़ रहे हैं रात में, लेकिन मनुष्य पे मन लगाए हैं। वो प्रार्थना करते हैं हमारे लिए, वो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना भैया प्रार्थना नहीं, एक सहायक है। और सहायक का एक ऐसा रोल है कि जैसे पिता हाथ पकड़ के बचपने में हमें चलाता है, वैसे ये सहायक हाथ पकड़ के जवानी, बचपने और बुढ़ापे तक चलाता रहेगा। तब खुदा का कलाम कहता है अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दे जो बुढ़ापे तक बना रहे, अर्थात ये शिक्षा ही पवित्र आत्मा है, अर्थात ये धर्म ही पवित्र आत्मा है, अर्थात ये प्रेरणा ही पवित्र आत्मा है, क्योंकि यही सहायक है। इसलिए आओ हम इस सहायक की सुने, क्योंकि लाभ का कारण तब होगा वचन हमारे लिए जब हम सहायक की सुनेंगे। वचन पढ़ते तो सब हैं, परंतु व्याकुल क्यों हो रहे हैं सब? आज व्याकुलता है, आज क्रोध है, आज निंदा है, आज डर है, आज भय है, आज चिंता है। आज मेरे प्यारे भाई बहनों बहुत ही घास और फूस के समान मनुष्य का जीवन हो गया। पढ़ रहे हैं वचन, लेकिन वचन पढ़ते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों ये सहायक की नहीं सुनते। जिस दिन तुम सहायक की सुनना शुरू करोगे, उस दिन ये तुम्हारे लिए लाभ का कारण बनेगा।
हो नहीं सकता कि तुम सहायक को ना जानो और सहायक की ना सुनो और ये लाभ का कारण बने। ये लाभ का कारण तुम्हारे लिए बन नहीं सकता। हाँ, हो सकता है कि धर्मी मनुष्य की प्रार्थना के प्रभाव से आपके जीवन में बदलाव आ जाए, लेकिन अगर खुद आपने स्वयं उस बदलाव को देखकर आपने सहायक को ना जाना, तो वो धर्मी मनुष्य की प्रार्थना भी व्यर्थ होगी। क्योंकि मैं आपको सच कह रहा हूं कि कोई मनुष्य आपके साथ सदैव नहीं रह सकता, यहां तक कि याजक भी आपके साथ सदैव नहीं रह सकता। सदैव रहेगा केवल एक, अर्थात पवित्र आत्मा। इसलिए इस आत्मा के अनुसार चलो। अब कलाम कह रहा, वचन कह रहा, पढ़े जरा, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात आएगा, और जो आए हुए को ग्रहण करता है उसने मुझको ग्रहण कर लिया, क्योंकि ये सहायक आएगा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, किसी और के नाम से नहीं भेजेगा, पिता मेरे नाम से भेजेगा। क्यों मेरे नाम से भेजेगा? क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र खुदा की प्रेरणा से लिखा गया है। आमीन। अर्थात ये पवित्र शास्त्र के अंदर से निकल के आ रहा है। और जब ये आएगा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, पढ़े जरा क्या कह रहा है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा, और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। अच्छा, ये सत्य का आत्मा है। और मेरी गवाही देगा, और ये आएगा। इसका आना निश्चित है। कब? जब हम पढ़े गए को ग्रहण कर लेंगे। उसने कहा, वचन में क्या कहा, अपने अपने पापों से पश्चाताप करो और पूरी रीति से मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो ये पवित्र आत्मा का दान जो है, ये सहायक है। और जब हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, तो पापों से पश्चाताप करने का मतलब कि जो काम मैं करता हूं वो अब ना करूंगा, अब जैसा लिखा है वैसा मैं करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि मैं वैसा करने के लिए तत्पर हूं। यह होता है मन फिराना, यह होता है अपने पापों को दूर करके खुदा के वचन में बढ़ते जाना। क्योंकि एक समय आएगा जब तुम्हें लिखा हुआ साफ साफ दिखने लगेगा। अभी ये बाइबल है, सब कहते हैं हम पढ़ते हैं वेरी गुड, लेकिन वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि जब वो बाइबल खोलते हैं, पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन जब बाइबल बंद कर देते हैं तो ये बाइबल की आयतें और बाइबल पूरी रीति से उनके जीवन से दूर हो जाती है। और दिखाई देना क्या होता है? जो कुछ तुमने पढ़ा, जो कुछ तुमने वचन में जाना, वो तुम्हारे सामने बना रहे हैं। आमीन, आमीन। बना रहे हैं, बना रहे हैं। अर्थात क्या हुआ था? वो राजा मंदिर के प्यालों में क्या कर रहा था? मदिरा पी रहा था और क्या कर रहा था? व्यभिचार कर रहा था। तो क्या आया? एक हाथ आया और दीवार पे लिखने लगा। क्या लिखा दीवार पे? सामने। क्या कह रहा? सामने लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि वो लिखा हुआ भूल गया था, दीवार पे सामने लिख दिया। और लिखा क्या था कि तौल में तू बहुत हल्का पाया गया। आमीन। तू तौल में बहुत हल्का पाया गया। और ये किसने एक्सप्लेन किया? दानियल नबी ने। दानियल नबी ने उस लिखे को पढ़ लिया और बाकी कोई नहीं पढ़ पा रहा। क्यों नहीं पढ़ पा रहा? क्योंकि सब पवित्र शास्त्र पढ़ते, बंद करके रख देते, लेकिन दानियल नबी के सामने पवित्र शास्त्र पूरी रीति से खुला रहता था। आमीन, आमीन।
आज जब हम चलते हैं ना, जब हम बात करते हैं, तो ये पवित्र शास्त्र अभी आप देखेंगे बंद हो जाएगा, लेकिन आयतें हैं हमारे सामने लिखी हुई हैं। कहाँ ले जाओ इन आयतों को? जैसे ही कुछ करने जा रहे होंगे वैसे ही वो आयत सामने आएगी। जब आयत सामने आएगी तो हम अपने आप को फेरेंगे। और ये आयत सामने आने का मतलब क्या है? आयत सामने आने का मतलब क्या है? आयत क्या है? वचन। वचन क्या है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो खुदा की प्रेरणा से लिखा गया। और पिता मेरे नाम अर्थात एक सहायक तुम्हारे पास भेजेगा, अर्थात जो लिखा हुआ है वो पवित्र आत्मा है। अर्थात जब ये लिखा हुआ तुम्हारे नजरों के सामने आए तो पवित्र आत्मा तुम्हारे सामने खड़ा है और तब तुम्हें वो मार्ग दिखाएगा। हो सकता है कि तुम भटकने लगो तो पीछे से आवाज आएगी, मार्ग यही है, इसी में बना रहे। कैसे कैसे आवाज आ रही है? क्योंकि अब ये लिखा हुआ बोलने लगा है। आमीन, आमीन। और यह अवश्य है कि लिखा हुआ बोले। यह अवश्य है कि लिखा हुआ बोले। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब लिखा हुआ बोलने लगता है तो मनुष्य भी सुनने लगता है, लेकिन जब लिखा हुआ बोलता नहीं है तो मनुष्य भी सुनता नहीं है। अभी आपको कोई बात सुनाए, कोई बोले, आप तुरंत सुन लेंगे, लेकिन कोई बोले ना तो आप आराम से अपना काम करते रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि ये वचन आपसे बातें करने लगेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि वचन आपसे बोलेगा, और जब वचन बातें करेगा, वचन बोलेगा, तो आप सुनना शुरू कर देंगे। और जब आप सुनना शुरू कर देंगे तो आप चलना शुरू कर देंगे। और आप जब सुनकर चलना शुरू कर देंगे तो आप बदलना शुरू हो जाएंगे। आप बदलना शुरू हो जाएंगे तो आप सिद्ध बनते चले जाएंगे। आप सिद्ध बनते चले जाएंगे तो आप स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो जाएंगे। लेकिन ये सारी बातें मेरे प्यारे भाई बहनों मनुष्य के जीवन में नहीं होती। क्यों नहीं होती? पढ़ते तो हैं परंतु उसको ग्रहण करके उसको फॉलो नहीं करते। याद रखिए, माता पिता अपने बच्चों के साथ बहुत सी बातों को उनको समझाते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चे बहुत सी बातें पूछते हैं, क्यों पापा, क्यों पापा? उस आते हैं, सेल मुंह में क्यों नहीं डालते? नहीं बेटा, सेल बैटरी है, ये फट जाएगा, मुंह में डालोगे मुंह पूरा एकदम उड़ जाएगा। तो बच्चे फिर सेल मुंह में नहीं डालते हैं। तो वो जो पापा ने बताया उसको उन्होंने ग्रहण करा, और ग्रहण करने से क्या हुआ? वो उनके लिए लाभ का कारण बना। आज आप लोग अपने जीवन में पूछिए, आज आप लोग जब बैठे हैं तो आप लोग अपने आप से पूछिए कितनी बातें हमने अपने बच्चों को सिखाई बचपन में। ये ना करो, वो ना करो, ये ना करो, यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ। वो सारी बातें बच्चे लोग कर करके फॉलो करते हैं। इसी तरीके से ये हमारा पिता, और जब ये लिखी हुई बातें हैं, जब हम इस जीवन को जीते हैं तो ये हमारा पिता लिखी हुई बातों से बोलता है, ना कर, ना कर, ऐ मेरे बच्चे फिर जा, ऐ मेरे बच्चे ऐसा ना कर, ऐ मेरे बच्चे यहाँ ना जा, ऐ मेरे बच्चे सुन, मैं तुझसे सच कहता हूं कि यदि तू इन कामों में बना रहेगा तो तू पूरी रीति से निकम्मा हो जाएगा, वहां से निकला। ये पिता है। अब जो बच्चा इसकी सुनेगा, जैसे संसार में माता पिता अपने बच्चों को बताते हैं तो बच्चे माता पिता की सुनते हैं, बच्चे अपने आप ही करेक्ट होते जाते हैं। वैसे ही जब हम सब बच्चे हैं और ये है पिता, और जैसे ही हम पवित्र शास्त्र जो संपूर्ण पवित्र शास्त्र खुदा की पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, जब इस प्रेरणा को, इस पवित्र शास्त्र की बातों को ग्रहण करते हैं तब हमारा जीवन बदल रहा है। तब हम भीड़ से अलग होके झुंड में आते हैं, झुंड से अलग होके हम एक दुल्हन में आ जाते हैं। ये सारे काम तब होंगे जब हम, मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पवित्र शास्त्र की सुनेंगे। कलाम क्या कह रहा, पढ़ें यूहन्ना 16वां अध्याय की पहली आयत। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। ये देखिए, क्या बता रहे हो? क्यों सुने? किताबें में तो लिखा है नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं करेंगे ग्रहण, जाओ क्या कर लोगे? हाँ,
हमने सुन लिया है, अभी लिखा है। अब जब हमारा मन करेगा तब हम ग्रहण करेंगे। अभी हमारा मन नहीं कर रहा है, अभी हम नहीं ग्रहण करेंगे। काहे बताते हैं ये सब बातें हमें? देखो हम प्रार्थना में बैठे, क्या ये बहुत नहीं है क्या? और देखो जाके कोई प्रार्थना में बैठता है? नहीं बैठता। देखो हम लोग प्रार्थना में बैठते हैं, बस खुदा को ऐसे ही ठीक करना तो करे। जाके ले आओ और दिखा दो किसने खुदा के लिखी हुई बातों को मान लिया। सब नहीं, पहले बताओ। अभी वचन पढ़ के प्रचार कर रहे हैं, उल्टा लोग कह देते हैं आप प्रचार कर, आप ही बताइए क्या आपने वचन की सारी बातों को मान लिया? ये ऐसे टोन देखिए, टोन। क्या आपने वचन की सारी बातों को मान लिया? इनका कहने का मतलब कि जब तक तुम सारी बातों को ना मानो तब तक तुम हो जाते हैं मानना ना तुम भी मानते नहीं हो, हम भी नहीं मानते। सारी बातों को मानो। तो मैं आपको बता दूं, सारी बातों को कोई मनुष्य एक दिन में नहीं मान सकता। जो सुना उसको मानना, सारा मानना होता है। ये तो नहीं समझा मनुष्य। जो सुना अगर तुमने उसको मान लिया, तुमने सब कुछ मान लिया। और अगर तुमने जो सुना और उसको नहीं माना, तुमने सबका इंकार कर दिया। ये है वचन। डाकू ने सुना कि ये इसका एक राज्य है, ये अपने पिता का पुत्र है, तू अपने राज्य में मुझे स्मरण करना। उसको नहीं मालूम था, लेकिन उसने जो सुना उसको ग्रहण कर लिया। खुदा ने कहा तूने जो सुना, जो तेरे लिए रखा था, वो तूने ग्रहण कर लिया, तूने सब कुछ ग्रहण कर लिया। जा आज कर लो ग्रहण। जो मीटिंग में बैठते हो रोज जो सुनते हो उसको ग्रहण करते जाओ, और फिर डंके की चोट में खड़े होकर कह दो हाँ मैंने आज जो मेरे लिए था वो मैंने ग्रहण किया, अर्थात जो मैंने आज ग्रहण किया वो मैंने सब कुछ ग्रहण किया। अब मुझे बताओ, वो धनी व्यक्ति जो खुदावन यीशु मसीह के पास आया, उसके बारे में खुदा ने कहा हाँ तू सारी बातों को मानता है, लेकिन आज जो तुझे मिला तूने उसका इंकार कर दिया। बात पूरी हो गई। उसने कहा तू सारी बातों को मानता है, ये सत्य है कि सारी बातों को तू बचपने से व्यवस्था की सारी बातों को मानता आया है, लेकिन आज जो तुझको मिला उसको तूने इंकार कर दिया। अर्थात आज जो तुझको मिला, जब तूने उसको इंकार कर दिया तो तूने सारी बातों को मानने में इंकार कर दिया। यानी कि धनी व्यक्ति के लिए यह जरूरी था कि जो मिला है उसको ग्रहण करे। अर्थात जो मिले हुए को ग्रहण करता है वो सब कुछ ग्रहण करता है। आज मैं तुमको फिर कह रहा हूं, कलाम क्या कह रहा? यूहन्ना उसका 16वां अध्याय उसकी पहली आयत में क्या लिखा है? ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। तुम ठोकर ना खाओ। प्रभु को ठोकर नहीं लगेगी। हमारे लिए प्रभु सोच रहा है। आज बहुत जरूरी है इस लिखे हुए को ग्रहण करना। और जितनों ने ग्रहण कर लिया, बस केवल एक बात पे ध्यान लगाना, चाहे कोई माने चाहे कोई ना माने, लेकिन तुम ग्रहण करते चले जाओ। क्योंकि जब तुम ग्रहण करते हुए जाओगे तो तुम्हारे पीछे बहुत तेरे लोग देख रहे हैं, वो धीरे धीरे चलना शुरू करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमें ग्रहण करना है। देखिए भैया, हम अपने बेटे को भी ले आए हैं यहाँ पर प्रार्थना में, कि जब प्रार्थना हो तो फिर आप इस बेटे के लिए भी प्रार्थना करिए। क्यों? ये बेटा पता नहीं क्यों बहुत सी बातों में लगा रहता है। बेटा फिरता नहीं है।
बेटी को लाए हम प्रार्थना में। बेटी को लाए, अपने आप को छोड़ के आए। मालूम है आपको? बेटे को लाए हैं और अपने आप को छोड़ दिया, क्योंकि इनका सारा ध्यान बेटे पे है। बेटी को लाए, क्यों? खुद नहीं आए हो क्या? खुद नहीं आए हो? अब बहुत जरूरी है पहले हमें फिरना, क्योंकि ये सहायक जो है ना, ये सहायक का काम है। क्या काम है? टेढ़े मेढ़े को सीधा करना। सहायक सारे कामों को करेगा आगे। जिस तरह से हमारी ये 10 उंगलियां हैं, ये एक दूसरे की सहायक है, इसी तरीके से वो हमारा एक ऐसा सहायक है कि हमारे जीवन में जितने भी उथल पुथल है, हमारे बच्चे, हमारे पति, हमारे घराने में, वो सबको जा जाके ठीक करेगा। क्योंकि उसका काम ये है। और उसके काम को हम खुद करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? उसके काम को हम खुद करने लगते हैं कि हम ठीक करेंगे। यही गड़बड़ होता है। आज खुदा कह रहा, कलाम में पढ़ें, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ। वे तुम्हें आराधनालय में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं खुदा की सेवा करता हूं। ये लीजिए, तुम्हें आराधनालय से निकालेंगे, तुम्हें मार डालेंगे, और वे ये सोचेंगे कि हम खुदा की सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सहायक नहीं है। अगर सहायक होता तो उन्हें बताता, समझाता। आज उनका सहायक कौन है? आज उनका सहायक वह खुद है। कलाम बताता, उन्होंने अपनी ही धार्मिकता बना ली। क्या क्या बताता कलाम? उन्होंने सत्य को बदलकर झूठ बना डाला और अपनी ही धार्मिकता बना ली। अर्थात आज उनका सहायक कोई और नहीं है। आज उनका सहायक वो खुद है। इसलिए वो आराधनालय से निकालेंगे, वो तुम्हें मार डालेंगे और ये सोचेंगे कि हम खुदा की सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो पवित्र शास्त्र संपूर्ण खुदा की प्रेरणा से लिखा गया वो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और ये सहायक हमारे लिए इसलिए आएगा कि देखो, इस संसार में तुम्हारे लिए कलेश हो सकता है, इस संसार में तुम्हारे लिए दुख हो सकता है, परंतु मैं तुमको सच कहता हूं, एक मार्ग मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है जहां पर केवल तुम्हारे और कोई नहीं जा सकता। आज विश्वास करना पड़ेगा। आज खुदा के वचन को ग्रहण करना ही होगा। आज जो कुछ हम पढ़ते हैं उस पढ़े हुए को ग्रहण करके उस पर चलना ही होगा। क्योंकि मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर वे आराधनालय से नहीं निकालेंगे, अगर वे प्राण नहीं लेंगे, तो ऐसे भी हमारा प्राण जाएगा। कौन मनुष्य जो अपने बल के कारण अपने प्राणों को बचा सका है? कौन मनुष्य जो अपनी बुद्धि के कारण अपनी संपत्ति को बचा चुका है? कोई नहीं, कोई नहीं बचा सकता। ये तो जाना ही जाना है। लेकिन क्या ही उत्तम बात है कि तुम अपने पिता, अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करो। और भेजने वाले की इच्छा यह है कि तुम एकमात्र जिंदा खुदावन यीशु मसीह को जानो, जिसने तुम्हें इस पृथ्वी पर बनाया। क्योंकि सहायता करेगा तो वही। अगर उसका नाम सहायक है, अगर वो सच में सहायता करता है, तो हो नहीं सकता कि हमें कोई छू सके, क्योंकि हमारे आगे वो खड़ा है और वो हमेशा हमारे आगे खड़ा रहेगा।
क्योंकि उसका नाम ही सहायक है। हालेलुया। उसका नाम खुदा ने सहायक रखा है हमें, और वो ऐसा सहायक है कि संसार पूरा तुम्हारे विरोध में आ जाए, तुम्हें किसी वस्तु की घाटी नहीं आऊंगी। तो कलाम क्या कह रहा, कलाम पर क्या कह रहा, पढ़े जरा। ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना पिता को जाना है और ना मुझे जानते। यही तो मैं कह रहा हूं, उन्होंने अपनी धार्मिकता बना ली, वो नहीं जानते सहायक को। मैं अभी आपको क्या कह रहा था बताइए, कि वे सहायक को ही नहीं जानते। वे पढ़ते तो हैं बाइबल, लेकिन सहायक को नहीं जानते। कह रहा उन्होंने अपनी धार्मिकता बना ली है, वो तुम्हें मार डालेंगे, वो तुम्हारे विरोध में बोलेंगे और ये सोचेंगे हम खुदा के साथ हैं। और कलाम की कह रहे तीसरी आयत, ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना पिता को जाना और ना मुझे जानते हैं। अब बताइए, तो ये जानना क्या है भैया? हेलो, जानना क्या है? ना वो पिता को जानते हैं और ना वो मुझे जानते, तो जानना है क्या? जानना ये है कि जो तुमने लिखा उसको फॉलो करो। जानना क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। जानना क्या है? होशे की पत्री, हालेलुया। 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 होशे उसका 8वां अध्याय है। देख खुदा कहाँ ले जा रहा है, तो जब ले आ रहा है तो आइए उड़े, उड़ने के लिए तैयार है कि नहीं? कहाँ से ले गया? देखिए पहले जानना, वे ना मुझे जानते हैं, ना वो मेरा पिता को जानते हैं, ना मुझे जानते हैं। ना वे पिता को जानते हैं, ना मुझे जानते हैं। वो वे तुम्हें मार डालेंगे, वे तुम्हें आराधनालय से तुम्हारा नाम कर देंगे। और ऐसा वो इसलिए करेंगे, वो सोचेंगे कि हम खुदा को जानते हैं, हम खुदा में होकर कर रहे हैं। लेकिन कह रहा वो ना पिता को जानते ना मुझे जानते। जानना क्या है? होशे 8 वो पहली आयत, अपने मुंह में नरसिंगा लगा, वह उकाब के समान यहोवा के घर पे झपटेगा, क्योंकि मेरे घर के लोगों ने मेरी वाचा तोड़ी। अरे मेरे घर के लोगों ने मेरी वाचा तोड़ी। वो यहोवा के घर पे झपटेगा। कौन? उकाब। कोई यहोवा के घर को छू नहीं सकता, लेकिन मेरे घर के लोगों ने मेरी वाचा तोड़ दी। नहीं जानते। अच्छा कह रहा, वचन कह रहा कि वे ये सोच के करेंगे कि हम खुदा के में कर रहे हैं काम, यानी ये जो खुदा में सोच के कर रहे हैं ये घर के लोग हैं, जो मारेंगे वो भी घर के लोग हैं, और जो आराधनालय से निकालेंगे वो भी घर के लोग हैं। कलाम कह रहा वो नहीं जानते। कलाम कह रहा मेरे घर के लोगों ने मेरी वाचा तोड़ी। पढ़े तो क्या कह रहा? क्योंकि मेरे घर के लोगों ने मेरी वाचा तोड़ी और मेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया है।
वे मुझसे पुकार कर कहेंगे, हे हमारे खुदा, हम इजरायली लोग तुझे जानते हैं। अरे जानते हैं भैया? हमें ना बताओ, हमें ना बताओ, हम जानते हैं। बाइबल क्या कह रही? ना वो पिता को जानते हैं और ना वो मुझे जानते हैं। और ये क्या कह रहे हैं? हम इजरायली लोग तुझे जानते हैं। और कलाम क्या कह रहा? मेरे घर के लोगों ने मेरी वाचा तोड़ी। समझो वचन क्या हो रहा है। बात केवल मूर्ति तक सीमित नहीं है, बात केवल माला तक सीमित नहीं है। ना माला, ना मूर्ति और ना ही कोई तस्वीर कुछ है। केवल तस्वीर और मूर्ति और माला के चक्कर में वचन को हम उसाते हैं, जान के भी अनजान बन जाते हैं। बात है विश्वास की। कलाम कह रहा कि मेरे घर के लोगों ने मेरी वाचा तोड़ दी। पढ़े जरा क्या कह रहा दूसरी आयत? वे मुझसे पुकार कर कहेंगे, हमारे खुदा, हम इजराइली लोग तुझे जानते हैं। हम रोज प्रार्थना में बैठते हैं, हम रोज तुझे जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इजराइली लोग तुझे जानते हैं, परंतु इजराइल ने भलाई को मन से उतार दिया है, शत्रु उसके पीछे पड़ेगा। इजराइल ने भलाई को मन से उतार दिया और पवित्र शास्त्र की सारी बातें तेरे लिए लाभ का कारण है। और इस लाभ के कारण को इजराइल ने अपने जीवन से उतार दिया और कह रहे हैं हम तुझे जानते हैं। कह रहे हम तुझे जानते हैं। बाइबल कह रही नहीं जानते, नहीं जानते, क्योंकि मेरे घर के लोगों ने मेरी वाचा तोड़ी थी। वचन में बैठना, वचन को सुनना, जानना नहीं है। ये जरूरी है कि कहे गए को पूरा करना। यीशु मसीह ने अपने पिता के कहे गए को पूरा किया। उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? जो पिता ने पुत्र से कहा। अब यीशु मसीह कहता मेरा प्रिय पिता, 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 मेरा प्रिय पिता। लेकिन जो पिता कहता वो ना करता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज बाइबल हमारे पास नहीं होती। क्रूस पे चढ़ गया, नंगा हो गया, कोड़ों की मार खाई, लोगों ने मुंह पे थूका, क्योंकि पिता ने कहा था ये तेरे साथ होगा। उसने करा। जानना अर्थात कहे को पूरा करना, कहे गए को पूरा करना। जो कहे गए को पूरा करता जाता है वो जानता रहता है, और जो कहे गए को पूरा करता ही नहीं, वे मुझे नहीं जानते। कलाम क्या कह रहा, पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। वे राजाओं को ठहराते रहे, परंतु मेरी इच्छा से नहीं। वे हाकिमों को भी ठहराते रहे, परंतु मेरे अनजाने में। उन्होंने अपना सोना चांदी लेकर मूर्तें बना ली, जिससे वे ही नष्ट हो जाएं। ले, सोना चांदी च्यवनप्राश, सोना चांदी लेके मूर्तें बना ली, जिससे वे ही नष्ट होंगे। वाचा मेरी तोड़ दे। सोना चांदी लेके मूर्तें बना ली।
आज किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो उसने गोल्ड का बना लिया क्रॉस और ले सीने पे पहने। सोने की मूर्त देखिए, सोने की मूर्त देखिए, सोने चांदी की मूर्त बना ली, सोने चांदी की मूर्त। सोना क्यों पवित्र हो गया? क्योंकि सोने को ढाल दिया। सोना केवल मूर्त क्रॉस बना के पहनना नहीं है, अर्थात सोना किसी भी चीज में ढाल कर पहनना भी मूर्त है, समझना। क्योंकि उन्होंने सोने को इकट्ठा करके एक बैल बना लिया, उन्होंने एक आकृति दे दी, बछड़ा, अर्थात उन्होंने एक आकृति दे दी। उन्होंने तो जानवर बनाया था, कोई उसे भगवान की या तो खुदा की कोई सूरत नहीं बनाई थी, उन्होंने जानवर बनाया था, लेकिन उन्होंने ढाल दिया। अर्थात सोने को एक आकृति देना ही सोने चांदी की मूर्त बनाना है। सोना केवल खुदायत को दर्शाता है, अर्थात पवित्रता को दर्शाता है। सोना हमारे लिए इसलिए रखा गया है कि वो व्यवसाय हो, उससे क्या हो, व्यवसाय हो, क्योंकि वो प्योर है। लेकिन सोना को आप किसी चीज में ढाल कर और उसको पहन नहीं सकते, क्योंकि जब आप सोने को ढाल कर पहनते हैं तो ये मूर्त बन जाती है। उन्होंने सोने चांदी की मूर्तें बना ली। समझिए आज कलाम क्या बता रहा, वचन क्या कह रहा। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन हमें बताता है कि मेरे कहे गए को पूरा करते जाओ। अब कहेंगे पहले के जमाने में भी लोग बहुत सोना और चांदी और आभूषण पहनते थे, तो क्या वह भी मूर्त पूरा करते थे? हेलो, प्रेज द लॉर्ड। वे मेरे प्यारे भाई बहनों जब पहनते थे तो ढाल कर तब तक पूजा नहीं की गई थी। क्या? ढाल कर पूजा की नहीं गई थी, लेकिन जब ढाल कर पूजा के रूप में ले लिया तब यहां से सोने को आकृति देना शुरू कर दिया। अब बहुत तेरे लोगों ने उसको पूजना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले जो किस जमाने में जो पहनते थे वे अपने धन को दर्शाते थे, लेकिन एक चीज जो खाने की चीज है, अब उस खाने की चीज को तुम मंदिर पे रख के पूजा करने लगो तो वहां पर वो अपवित्र हो जाती है। अर्थात सोना एक पहनने आभूषण की वस्तु थी, लेकिन जब मेरे प्यारे भाई बहनों मूसा पर्वत पे चढ़ा 40 दिन 40 रात, तो उसके पीछे मेरे प्यारे भाई बहनों लोग किससे कहने लगे? हारून से, यहोशू से, हारून से कहने लगे हमारे लिए एक देवता बना, देवता बनाओ हमारे लिए, हमको एक देवता चाहिए। किसको किसको चाहिए देवता? देवता देव बोलो, देव बोलो, ता यही तो मारेगा। कहने लगे हमको एक देवता चाहिए, हमको देवता चाहिए। जैसे मूसा ऊपर चढ़ गया 40 दिन 40 रात, तो कह रहा अब नहीं आएगा वो, हमको एक देवता बना दो। इसी तरीके से ये सैमुअल के पास आए थे, हमें राजा दो, हमें राजा दो। देखो समझो क्या कह रहे थे सैमुअल से? हमें राजा चाहो, हमें राजा दो। खुदा कह रहा मैं इसको चलाता आया, इनको खिलाता पिलाता आया, सारे राज्यों से इनकी रक्षा करी, और ये आके कह रहे हमें देवता दो। वही आत्मा है जो मांग रही थी देवता, आज वो मांग रही राजा।
आज भी जिसको देवता चाहिए उसको देवता भी मिलेगा, और जिसको राजा चाहिए उसको राजा भी मिलेगा। सेम वही चीज हो रही है। उनको देवता चाहिए था, उनको देवता मिल गया। उनको राजा चाहिए था, उनको राजा साउल मिल गया। समझिए वचन को। आज भी जिसको देवता चाहिए उसको देवता मिलेगा, जिसको राजा चाहिए उसको राजा मिलेगा, और जिसको खुदा चाहिए उसको खुदा मिलेगा। अब ये बात तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या चाहिए। सच है। आज देखिए, लोग खुदा के वचन से ज्यादा मनुष्य पे विश्वास कर रहे हैं। आज जो मनुष्य ने कह दिया उसको रट्टू तोता के मान के उसको जीने में जुटे हुए हैं। बहुत ध्यान से देखो कि एक मनुष्य को इन्होंने फिर से भगवान बना डाला है। अब वो मनुष्य जो कह रहा है वो बोला चाहे उनके घटी के लिए हो रहा हो, लेकिन कह रहे नहीं ठीक है, चाहे वो उसकी घटी के लिए सब कुछ बिके जा रहा है, लेकिन तब भी कह रहा नहीं 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 ठीक है। क्यों? क्योंकि अब एक देवता फिर से नजर आ रहा है। देखिए तो संसार में, और जब ये सारे काम होते नजर आए कि मनुष्य अपनी घटी को कहे कि नहीं हम घटी में भी ठीक है, ये बढ़िया है। यही तो हुआ था जब वे इजराइल में चल रहे थे और कह रहे थे कि हम इससे अच्छा मिस्र में थे। यही बात आज जो हो रही है ना, कि लोग, हम लोग भी बचक्का, सब बचक्का, इतना महंगाई बढ़ती जा रही, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा, सब कह रहे बहुत बढ़िया। यही चीज इजराइल, मिस्र से निकल के इजरायली आ गए थे, लेकिन कह रहे थे इजराइल में खा रहे, क्या खा रहे? मन्ना खा रहे हैं, लेकिन वहां मिस्र की गुलामी की रोटी याद कर रहे, नहीं वो अच्छी थी। सच है। आज वही चीज हो रही है। तो वो चीज जब होते दिखे तो समझो देवता आ गया है। देवता निकल आए हैं, और जैसे देवता निकल आए तो ये भी समझ लो चूर चूर होंगे। ये देवता चूर चूर होंगे और नालियों में डाले जाएंगे, मेन होल के अंदर आमीन आमीन। चूरा बना के। सच है। चूरा वो खाया क्या, उसको क्या कहते हैं, चूरन। चूरन किसने किसने खाया? आप चूरन में देखते होंगे नमक पड़ा रहता होगा और फिर चूरन रहता होगा, उसको मिलाते हैं। काला चूरन और काले चूरन में नमक। रबिका के मुंह में तो पानी आ गया होगा, है? उसको मिलाते हैं, ठीक है? उस चूरन को मिलाते हैं, ठीक। अब इसी तरीके ये देवता भी पूरा चूरन की तरह, सुनो, ये देवता भी पूरा चूरन की तरह मिलाया जाएगा, और मिला के नाली में फेंका जाएगा। तो भैया ये नाली में फेंका जाएगा तो भैया और कौन फेंका जाएगा? जो देवता की बातें करता रहेगा। बात भी नहीं करनी हमें बात तक नहीं करनी, नाम भी नहीं लेना। महंगाई हो रही है भैया, महंगाई, एक जना बस केवल धीरे से कहेगा महंगाई हो रही, अब यहीं से शुरुआत है। महंगाई हो रही, वो बात ही ना करो, महंगाई हो रही, ठीक है भैया, सब सही है, जब तक खुदा नहीं। बात काटनी आनी चाहिए। एक पिंच पड़ेगा, लोग आज एक पिंच मारते हैं, बस एक पिंच मारेंगे कि ताकि बात उठे तो बातें करें। तुम समझ जाओ कि तुम्हें इन बातों में शामिल नहीं होना। अगर हल्का सा इन बातों में शामिल हो गए तो चूरन तुम्हारा भी बनेगा। चूरन बंद कर दो, एसी बंद कर दो, चूरन हमारा भी बनेगा फिर अगर हम शामिल हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन है ये, कह रहा वो ना पिता को जानते हैं और ना मुझे जानते हैं। क्या कह रहा? वो ना पिता को जानते हैं और ना मुझे जानते हैं। और अगर यहाँ पर क्या कह रहा? होशे की पत्री 8वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत क्या कह रहा है? वे मुझसे पुकार कर कहेंगे, हे हमारे खुदा, हम इजरायली लोग तुझे जानते हैं। रोज तो मीटिंग होती है, रोज तो सुनते हैं, रोज तो मीटिंग होती है, रोज तो सुनते, 2 दिन नहीं सुना तो क्या हो गया?
अगर आपके पास सहायक होता, समझिएगा, अगर आपके पास सहायक होता तो आपको सबसे पहले उसकी सुननी होती। अब सहायक ही नहीं है तो 4 दिन सुनो फिर 2 दिन ना सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे साल का अंत होता है तो लोग इंक्रीमेंट के लिए हर एक जना धीरे धीरे मुंह दबे मुंह बात करता, कितना होगा कितना होगा कितना होगा, और सब जने के कान ललायित होते हैं, क्या कहते हैं उसको, सुनने के लिए एकदम तत्पर होते हैं कि प्रिंसिपल कितना का अनाउंसमेंट करेगी इंक्रीमेंट का। ये संसारिक है। लेकिन इसी तरीके से एक आत्मिक है जो हर मीटिंग में अपने कान को लेके खोल के ललायित रहते हैं कि आज खुदा हमसे क्या कहेगा, हमें सुनना है। उनके लिए साल में 1 दिन आता है इंक्रीमेंट, हम लोग के लिए रोज इंक्रीमेंट। संसारिक मनुष्य को साल में 1 बार मिलता है इंक्रीमेंट, और वही उसको दिखता है साल में 1 बार, और हम लोग को रोज दिखता है और रोज मिलता है और रोज इंक्रीमेंट बढ़ता है, इतना बढ़ता है इतना बढ़ता है इतना बढ़ता है, किसी वस्तु की घटी नहीं होती। ये वचन है, क्योंकि जो कोई उसको जानता है उसने दिन को जी लिया, और जो कोई उसको नहीं जानता वो जी के भी ना जी पाया। 24 घंटे जिए तो हैं लेकिन मुर्दा जिए। उसने क्या कहा, खुदा के निकट जीवन है और खुदा से दूर मृत्यु है। 24 घंटे उन्हें जी तो लिए लेकिन मुर्दा बन के, और हम लोग ने 24 घंटे का आनंद ले लिया, पूरा गन्ने की तरह चूस लिया, और ये गन्ने का रस निकाल के पूरा एकदम निकाल के दिया सहायक ने, लो पियो। अच्छा ये किस चीज का रस है, ये 24 घंटे का रस है। अच्छा, और बाकी 24 घंटे लोग वही जिसका रस निकाल के दिया है वो पहले जिस अवस्था में था उसी से मार मार के 24 घंटे पूरे 24 घंटे कुड़कुड़ाते रहे। लेकिन प्रभु के उस सहायक ने उसी का रस निकाल के हमें पिला दिया, लो तुम पी लो। तो सोचिए ये 24 घंटे हमारे लिए कैसे जाते हैं, आनंदित। यही उसको जानना होता है, और ये अवश्य है कि हम प्रतिदिन जाने, क्योंकि प्रतिदिन का जानना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से जानते 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 एक दिन आएगा, सामने खड़ा होगा कि चल तेरा जानना पूरा हुआ। आज जब मैं सुबह साइकिल चला के जा रहा था तो मुझे खुदा कुछ दिखा रहा था, फेयरवेल दिखा रहा था, फिर दिखा रहा वेलकम। तो मैंने कहा प्रभु वेलकम दिखा रहे हो, फेयरवेल दिखा रहे हो। तो खुदा ने एक बात दिखाई यहाँ से, खुदा ने कहा देख, हर दिन का एक फेयरवेल होता है सुबह, और हर दिन की शाम एक होती है, नहीं सुबह होता है वेलकम और शाम होती है फेयरवेल, हर दिन की। तो इसके आगे प्रभु बता रहा, और सुनो, प्रभु कह रहा देख, हर दिन का, प्रतिदिन मैं तुझे भोर की पहली किरण दूंगा, ये है वेलकम, और प्रति शाम वो दिन ढलेगा, ये है फेयरवेल। लेकिन तेरे लिए फेयरवेल है नहीं, भोर है वेलकम और सांझ है वहां का वेलकम। अर्थात भोर हम यहां पर वेलकम करते हैं, और जब हम जाएंगे सांझ तो वहां वेलकम। अर्थात खुदा के लोगों के लिए कभी फेयरवेल नहीं है, खुदा के लोग के लिए केवल एक चीज है, वेलकम। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों,
खुदावन ने अपने वचन में कहा जो मुझे जानता है वो कभी ना मरेगा। तो कभी ना मरेगा तो कभी ना मरेगा तो फेयरवेल होगा ही नहीं। नो वेलकम। तो आइए इस वेलकम में जिए। आइए हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को एक स्थान दें। इस सहायक को सहायक मान के ग्रहण कर लो और कह दो अब भैया इसको बोलने दो और मैं चुप रहूंगा, क्योंकि जब ये बोलता है तो मेरे लाभ का कारण होता है और जब मैं बोलता हूँ तो घटेगा। तो मैं बोलता बहुत हूँ, क्योंकि हर चीज का एक समय है। रेबेका रेड वाला दिल जरा मारो टैप। प्रेज द लॉर्ड। हर चीज का एक समय है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। अच्छा, रेबेका की बात क्यों बार बार मैं बोल देता हूँ कि वो सहायक है। ये अवश्य है कि इसके अंदर से सहायक दिखे। आगे वो तो आना ही, वो तो आना ही है। प्रेज द लॉर्ड। आइए। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम प्रार्थना में चले। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से खुदावन इस शाम के लिए। प्यारे प्रभु, ये सच बात है खुदावन की तेरे लोगों के लिए प्यारे प्रभु कभी फेयरवेल होता ही नहीं। खुदावन सच बात है मेरे खुदावन की प्यारे प्रभु, जब दिन की प्यारे प्रभु ये एक किरण हमें मिलती है खुदावन, उस समय से लेकर आज के समय तक प्यारे प्रभु, शाम के समय तक प्यारे प्रभु आप हमारा इंतज़ार करते हैं खुदावन। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं कि आप प्यारे प्रभु हमें बुलाते हैं और खुदावन हमें यहाँ तक लेके आते हैं खुदावन। धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपके सामर्थ्य और आपके वरदान के द्वारा खुदावन हम यहाँ पाए जाते हैं मेरे खुदा। प्यारे प्रभु, जिसको पौलुस कहता है मेरे खुदावन की प्यारे प्रभु, संसार में 1000 साल बिताने से कई ज़्यादा उत्तम है तेरी डेवड़ी पर एक पल बिताना मेरे खुदा। दुआ करते हैं खुदावन पिता कि इस डेवड़ी पर प्यारे प्रभु हम हमेशा बने रहें। जब तक हम इस पृथ्वी पर पाए जा रहे हैं खुदावन, आपके साथ चलने वाले बने, ताकि अपनी हर प्यारे प्रभु आदतों से, अपनी हर बुराइयों से खुदावन हम जय पाने पाए। प्यारे प्रभु, अपने शरीर के कामों को